नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जो विभिन्न जिले थे उनका अध्ययन कर रहे थे और जितने भी इनके अंदर जिलों के अंदर फैक्ट आ रहे थे, जैसे प्रमुख इनके मंदिर आ रहे थे या प्रमुख मेले आ रहे थे, या बात करें पर्यटन स्थलों की, या बात करें प्रमुख व्यक्तित्वों की, या बात करें अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो इनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से कर रहे थे। कई प्रकार के जिलों का हमने अध्ययन कर लिया है और उन जिलों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस जिले का हम अध्ययन करेंगे उस जिले का नाम रहेगा हनुमानगढ़ जिला। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला दरअसल, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें दोस्तों तो हनुमानगढ़ जिला है जो जाना जाता है अपने, कह सकते हो कि सभ्यताओं के लिए। किसके लिए? प्राचीन सभ्यताओं का स्थल होने के लिए। इसलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी प्राचीन सभ्यताओं का स्थल, ठीक है। और बात करें कि जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था योध्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? योध्य क्षेत्र, जो उसी का एक भाग है। क्या कहा जाता है? योध्य क्षेत्र। और इसके अंदर कई प्रकार की जो सभ्यताएं मिलेगी आपको, जैसे कालीबंगा है, पीलीबंगा है, पल्लू है, कई प्रकार के स्थान आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन हनुमानगढ़ जिले को, ठीक है। तो बात करें, इसे कहा जाता है प्राचीन सभ्यताओं की जो प्राचीन सभ्यता है इनकी जननी कहा जाता है, या प्राचीन सभ्यताओं का स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन सभ्यताओं की जननी या प्राचीन सभ्यताओं का स्थल या प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी जो प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें प्राचीन सभ्यता इसके अंदर कौन कौन सी है, तो एक है आपकी कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा, ठीक है। दूसरी इसके अंदर आती है पीलीबंगा। कौन सी? पीलीबंगा। और तीसरी आती है पल्लू। कौन सी? पल्लू स्थान है जहां से भी कह सकते हो उत्खनन का कार्य हुआ है। कालीबंगा की बात करें तो इसे कहा जाता है काली चूड़िया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? काली चूड़िया, जो गगर नदी के पार पर बसी हुई, गगर नदी के पार पर, ठीक है। और कालीबंगा की बात करें तो इसकी और विशेषता, इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता था, ठीक है। ये कालीबंगा के अंदर। और कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य है वो बीबी थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने किया। किसने किया? बीके थापर ने किया, ठीक है। कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा जो गगर नदी के तट पर स्थित है, सिंधु सभ्यता की जिसे तीसरी राजधानी कहा जाता है, उत्खनन का कार्य है वो भी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया है, ठीक है। और पीलीबंगा और पल्लू भी इसके अंदर स्थान है, ठीक है। अब बात करें कि जो डूंगर जो हनुमानगढ़ है और जो हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था योध्य क्षेत्र। कौन सा? योध्य क्षेत्र, ठीक है। और ये राजस्थान के सबसे उत्तरी सीमा पर है, जो उत्तरी सीमा है वहां पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक है। और ये योध्य क्षेत्र का भाग है। किसका है? योध्य क्षेत्र का भाग है, ठीक है। अब बात करें हनुमानगढ़ के जिले की, तो ये 31वां जिला कौन सा राजस्थान में कौन सा बना था? 31वां जिला बना था, 31वां जिला बना था। और कब बना था? 1994 के अंदर, 1944 के अंदर, 1994 के अंदर ये बना था, ठीक है।
श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ अलग बना था, ठीक है। और कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो एक बडनेर दुर्ग है, या कह सकते हो जो दुर्ग आते हैं कई प्रकार के, या कह सकते हो कि मंगलवार के दिन इसकी स्थापना होती है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है हनुमानगढ़। क्या दिया जाता है? हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बडनेर का जो किला था वो भूपत के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? भूपत के द्वारा। और मंगलवार के दिन इसकी स्थापना होती है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हनुमानगढ़, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर प्रमुख जो मेले हैं और मंदिर हैं उनकी बात करते हैं। बात करें इसके प्रमुख मंदिरों और मेलों की। प्रमुख मंदिरों और मेले की। पहला मेला बढ़ता, ध्यान रखना, गोगा जी का, गोगा जी का मंदिर, ठीक है। गोगा जी का मंदिर हमने पढ़ा था चूरू जिले के अंदर भी। कहां पर? चूरू जिले के अंदर, ठीक है। और यहां पर भी हम पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जहां शीश गिरा था गोगा जी का उसे शीश मेड़ी कहा था, वो ददरेवा के अंदर स्थित था। कहां था? ददरेवा के अंदर। और यहां पर गिरा था गोगा जी का, धड़ गिरा था। क्या गिरा था? धड़ गिरा था, इसलिए इसे कहते हैं दुर्मेड़ी। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी, दुर्मेड़ी, ठीक है। और अभी वर्तमान में इसी स्थान को कहते हैं गोगामेड़ी, ठीक है। और गोगामेड़ी है आपके हनुमानगढ़ में। कहां स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और गोगा जी को कहा गया था जहर पीर। क्या कहा गया था? जहर पीर कहा गया था, ठीक है। और जहर पीर क्यों कहा गया था? कि गोगा जी युद्ध में लड़ते लड़ते, कह सकते हो कि इनकी गर्दन कट जाती है, लेकिन फिर भी ये युद्ध करते रहते हैं, तो इन्हें जहर पीर या जिंदा पीर जिसे कहा जाता है, जिंदा पीर। और आपका कार्य यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये किसने कहा था इनको, और इन्होंने किसके साथ युद्ध लड़ा था, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये काम आपके लिए छोड़ता हूं, जहर पीर या जिंदा पीर इनको किसने कहा था, ठीक है। अब गोगा जी का एक और नाम आता है जिसे कहते हैं सर्पों के देवता। सर्पों के देवता भी इन्हें कहा जाता है। क्या? सर्पों के देवता, यानी सर्पदंश से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसका इलाज करने के लिए गोगा जी के थान पर लाया जाता है उसको। किसके? गोगा जी के थान पर लाया जाता है, ठीक है। अब बात करें इनके मंदिर की, तो इनका जो मंदिर है, जो इनका मंदिर है वो बना हुआ एक मकबरे नुमा। कैसा है? मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। कैसा? मकबरे नुमा मंदिर है इनका। मकबरे नुमा मंदिर है, ठीक है। मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। और बात करें इस मंदिर की, जो मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तुगलक द्वारा, ठीक है। और जो मंदिर का मुख्य द्वार है, जो मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार, इस पर बिस्मिल्लाह की आकृति उत्कीर्ण है। बिस्मिल्लाह की आकृति, ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह शब्द नहीं है, बिस्मिल्लाह की आकृति है। यहाँ पर क्या है? बिस्मिल्लाह की आकृति उत्कीर्ण है, ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह की आकृति उत्कीर्ण है। और इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय में इन्हें गोगा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा पीर कहा जाता है। और इस मंदिर की मुख्य विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर के अंदर 11 माह जो पुजारी है वो मुस्लिम जाति का होता है। किस? कौन होता है? मुस्लिम जाति का। और 1 माह पुजारी होता है हिंदू, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे।
यानी जो 11 माह है वो तो कौन रहेगा, आपका मुस्लिम जाति का लोग रहेगा, और फिर कह सकते हो कि 1 महीने रहेगा हिंदू जाति के लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का, जो गोगामेड़ी के अंदर स्थित है। और ध्यान रखना, जहां गोगा जी का धड़ गिरा था वहां कहते हैं दुर्मेड़ी, या जिसे कहते हैं गोगामेड़ी, और जहां पर गोगा जी का सिर गिरा था उसे कहते हैं शीश मेड़ी, जो चूरू ददरेवा के अंदर स्थित है। ठीक है, और गोगा जी को जहार पीर की उपाधि भी मिली हुई है, जिंदा पीर से कहा जाता है, और इन्हें सर्पों के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्पों के देवता कहा जाता है। सर्पदंश से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको गोगा जी के थान पर लाया जाता है। और गोगा जी के अगर मंदिर की बात करें तो वो है आपके मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। जो मंदिर है वो मकबरे नुमा बना रहा है। कैसा बना रहा है, मकबरे नुमा। और बात करें मंदिर के मुख्य द्वार की, तो मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर बिस्मिल्लाह की आकृति उत्कीर्ण है। ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह शब्द नहीं लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह की आकृति उत्कीर्ण है। और कह सकते हो कि जो गोगा जी का जो मंदिर है उसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 महीने तक जो पूजा है वो की जाती है मुस्लिम पुजारी के द्वारा, और 1 माह पूजा की जाती है हिंदू पुजारी के द्वारा। तो ये थे आपके प्रमुख जो मंदिर थे हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा जी का गोगामेड़ी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अपन दूसरे मंदिर की, शीला माता मंदिर की। किसकी, शीला माता का मंदिर की। शीला माता, शीला माता मंदिर की बात करें तो ये स्थित है आपके गग्गर के अफवा क्षेत्र में। कहां पे, जो गग्गर नदी है उसके किनारे पर। ठीक है, शीला माता। और शीला माता की मान्यता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस शिला पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, शिला पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। शिला पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि इसी नमक के पानी से, इसी नमक के पानी से चर्म रोग दूर होते हैं। क्या होते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इसी नमक के पानी को अगर आपके चर्म रोग हो रखे हैं तो लगाने से क्या होता है, चर्म रोग दूर होते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ठीक है, कि चर्म रोग यहाँ से दूर होते हैं। ठीक है, फिर मुस्लिम समुदाय में, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय में इन्हें शिला पीर का दर्जा दिया गया। किसका, शिला पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिला पीर, शिला पीर कहा जाता है। मुस्लिम जो समुदाय है इनके अंदर इसको शिला पीर कहा जाता है। जो इनका मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो शिला माता है वो गग्गर का जो नदी प्रवाह क्षेत्र है, जो गग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है उसके किनारे पे पड़ता है। ठीक है, और बात करें शिला माता के मंदिर पर नमक का पानी चढ़ाने की परंपरा है। क्या, नमक का पानी, और उसी नमक के पानी से कहा जाता है कि चर्म रोग दूर होते हैं। और मुस्लिम समुदाय में इन्हें शिला पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिला पीर कहा जाता है। जो इनका मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। क्या बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। ठीक है, तो ये थे आपके शीला माता। कौन थे, शीला माता। ठीक है, अब बात करें हनुमानगढ़ के अंदर अगले मंदिर की, तो एक है भद्रकाली का मंदिर। कौन सा, भद्रकाली का मंदिर। भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर करें तो ये जैसे जो देवी है जिसके अंदर कह सकते हो कि बड़ी सी जीभ है देवी की, और कह सकते हो एक विकराल रूप लिए हुए देवी है। ठीक है, और ये मंदिर स्थित है अमरपुरा गांव में, अमरपुरा गांव में, यानी देवी का विकराल रूप है। यहाँ,
का विकराल स्वरूप की पूजा की जाती है। ठीक है, देवी का जो विकराल स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है भद्रकाली के मंदिर के अंदर। ठीक है, और ये मंदिर है माँ काली का। ठीक है, और बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह ने। ध्यान रखना, जिला हनुमानगढ़ पड़ रहे हैं लेकिन निर्माण है बीकानेर नरेश राम सिंह द्वारा करवाए गए। ठीक है, बीकानेर के जो नरेश हैं राम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, भद्रकाली जो कहां पे है, अमरपुरा के अंदर, और काली माता का मंदिर है। कौन सा है? काली माता का मंदिर है। ठीक है, अब आगे बात करें अगले मंदिर की, तो आता है ब्राह्मणी माता। कौन सा है? ब्राह्मणी माता। ठीक है, ब्राह्मणी माता की बात करें तो इसका मेला प्रत्येक माह के अंदर बढ़ता है, सप्तमी और अष्टमी को। कब? सप्तमी और अष्टमी को, सॉरी अष्टमी और नवमी को। और स्थान है पल्लू। ठीक है, जो इनका मेला है वो प्रत्येक माह अष्टमी और नवमी को बढ़ता है। ठीक है, यानी जो मेला है, मेला है वो प्रत्येक माह की अष्टमी और नवमी को इनका मेला बढ़ता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यही स्थल है एक सिखों का जो धार्मिक स्थल होता है गुरुद्वारा, और इस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा कबूतर साहिब। गुरुद्वारा कबूतर साहिब, ध्यान रखना। और ये स्थित है आपके नौहर के अंदर। कहां पे? नौहर के अंदर। ठीक है, और ये प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ पर ध्यान रखना, जो सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पधारे थे। ठीक है, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर पधारे थे। ये भी आप ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अब एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब, उसकी भी चर्चा अपन करते हैं। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब की बात करें तो ये आपका बड़नेर किले के अंदर, बड़नेर किले के पश्चिम में अंदर, जो बड़नेर किला है के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इसके अंदर प्रमुख जो पर्यटन स्थल है या जो प्रमुख स्थल है उनकी बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है। जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है उसकी बात कर लेते हैं। पहले बात करें तो एक स्थान आता है सांगरिया। कौन सा आता है? सांगरिया संग्रहालय। ठीक है, संगरिया संग्रहालय। ठीक है, संगरिया संग्रहालय की बात करें तो यह आपका एक गांव है संगरिया, वहीं पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक संग्रहालय है ये केशवानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, स्वामी केशवानंद के द्वारा। ठीक है, संगरिया के अंदर। ठीक है, और इसका नाम है सर छोटू राम संग्रहालय। क्या है? छोटू राम संग्रहालय।
और जो इसकी स्थापना है वो स्वामी केशवानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी केशवानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी केशवानंद के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आप। और इसके अंदर जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है? मुख्य आकर्षण, तो ध्यान रखना, मुख्य आकर्षण है यहाँ पर 5 फीट का, कितना? 5 फीट का तांबे का कमंडल है। जो साधुओं के पास होता है, हाथ में रखते हैं, वो हाइट उसकी है 5 फीट। कितनी है? 5 फीट, ध्यान रखना, ये स्थिति है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख स्थान के अंदर कालीबंगा। किसकी? कालीबंगा की। कालीबंगा ये प्राचीन सभ्यता का एक स्थान है। इसका अर्थ होता है, आपको पता ही है, काली चूड़ियां अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। और ये गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र पर एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? गगर नदी के स्थान पर पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, और इस कालीबंगा को कहा जाता है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। बात करें इसके उत्खनन की, तो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा। ठीक है, और बात करें कि कालीबंगा संग्रहालय स्थित है। कालीबंगा के अंदर एक कालीबंगा संग्रहालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कालीबंगा संग्रहालय। क्यों बनाया गया? क्योंकि जो कालीबंगा के अंदर जितने भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे उसको संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा संचालित है। तो ये थी आपकी प्रमुख स्थान था कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो प्राचीन सभ्यताओं की कह सकते हो एक प्रमुख स्थल है प्राचीन सभ्यताओं का। और कह सकते हो कालीबंगा का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं काली चूड़ियां कह सकते हैं। और कह सकते हो जो कालीबंगा है ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी था। क्या था? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी था। और इसका उत्खनन का कार्य है वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और बात करें कालीबंगा के अंदर एक संग्रहालय है जो कि पुरातात्विक जितने भी कह सकते हो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनको संग्रह करने के लिए या उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हनुमानगढ़ का जो प्रमुख किला है उसकी बात करते हैं। बटनेर का दुर्ग। ठीक है, बटनेर के दुर्ग की बात करें तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, यानी हनुमानगढ़ जो मुख्य भूमि है या मुख्य जिला है उसके अंदर ये स्थित है। अब बात करें किसका निर्माण है, वो भाटी शासक भूपत ने किया था। किसकी? भाटी शासक भूपत ने। जो इसकी नींव है वो भाटी शासक भूपत। किसने? भाटी शासक भूपत ने। और कब रखी थी? 298 ईस्वी में। कब रखी थी? 298 ईस्वी में। 298 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और बात करें इसकी और विशेषता की तो ये मिट्टी से निर्मित है। ठीक है,
मिट्टी से निर्मित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। प्राचीन दुर्ग, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो बड़नेर का किला आता है, ठीक है। और बात करें बड़नेर के किले की एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री की, तो 1386 ईस्वी के अंदर, कब? 1386 ईस्वी के अंदर यहाँ पर आक्रमण होता है तैमूर लंग का। किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का आक्रमण। इस दुर्ग पर आक्रमण होता है तैमूर लंग का। और इस आक्रमण से कह सकते हो कि एक साथ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का, एक साथ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का एक साथ जोहर होने की घटना का वर्णन मिलता है, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था, ठीक है। यानी तैमूर लंग का इतना भयंकर आक्रमण होता है कि जिसके द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं, ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं का साक्ष्य सिर्फ इसी दुर्ग के अंदर मिलता है, बड़नेर के दुर्ग के अंदर। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दोनों ने एक साथ जोहर किया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और तैमूर लंग ने अपनी तैमूर ए बाबरी या तैमूर अपनी जो बायोग्राफी थी इसकी, तैमूर ए बाबरी या जिसकी तुजु के बाबरी कहता है, तुजु के बाबरी नहीं, तुजु के बाबरी तो उसकी थी, तैमूर ए बाबरी, तैमूर ए बाबरी इसकी आत्मकथा थी। इसने लिखा था कि बड़नेर दुर्ग जितना कोई स्ट्रॉन्ग या कह सकते हो मजबूत किला इसने नहीं देखा था, ठीक है। और बात करें हनुमान, जो बड़नेर का दुर्ग है इसकी स्थापना की थी भाटी शासक भूपत ने। और इस मंदिर की जो इस दुर्ग की विशेषता है प्रमुख, ये विशेषता क्या है कि मिट्टी से बना हुआ है। राजस्थान के अंदर दो ऐसे दुर्ग है जो मिट्टी से बने हैं, एक लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर के अंदर स्थित है, एक हनुमानगढ़ के अंदर जो ये दुर्ग है, ठीक है। ये दो दुर्ग हैं और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग होने का गौरव भी ये रखता है, ठीक है। और बात करें कि इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या याद रखना है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर करने का जो साक्ष्य मिलता है वो सिर्फ राजस्थान के बड़नेर दुर्ग से ही मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर बात करें पल्लू गांव। पल्लू गांव की बात करें तो प्राचीन जैन सरस्वती मूर्तियां मिली, सरस्वती की मूर्तियां प्राप्त हुई। और ये है दो मूर्तियां हैं, प्राचीन जैन धर्म की जो सरस्वती की मूर्तियां हैं ये यहाँ से प्राप्त हुई, यानी सरस्वती की जैन मूर्तियां। ये क्या है? सरस्वती की जैन मूर्तियां हैं। कैसी मूर्तियां? जैन मूर्तियां, ध्यान रखना। सरस्वती जी की प्राचीन जैन मूर्तियां हैं, दो प्राप्त हुई है, ठीक है। अब बात करें तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, ध्यान रखना, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा, तिलवाड़ा, ये अलग अलग स्थान है, जो अलग अलग स्थान है, अलग अलग कंफ्यूजन में डालते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ये घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? घग्गर नदी द्वारा, ठीक है। तलवाड़ा जाम। और आपके ध्यान रखना तो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। और एक तलवाड़ा जो मंदिर है, तलवाड़ा का मंदिर है वो आपके अलग है, ठीक है। और तिलवाड़ा अलग है, ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। एक है खरखेड़ा गांव, कौन सा? खरखेड़ा गांव। खरखेड़ा गांव की बात करें जो टिब्बी तहसील के अंदर स्थित है। कहां पर? टिब्बी तहसील के अंदर स्थित है। और बात करें इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? खरखेड़ा गांव की बात करें तो जो इंदिरा गांधी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर है उसका राजस्थान में प्रवेश यहीं से होता है, खरखेड़ा गांव से। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में
प्रवेश, यानी इंदिरा गांधी नहर का अगर कोई क्वेश्चन आए और डीपली दे बहुत ज्यादा, तो खरखेड़ा गांव है, आपको याद रखना है, टिब्बी तहसील के अंदर है। वैसे आपको बुक्स में टिब्बी तहसील मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिलेगा, टिब्बी मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें आगे कि सर्वाधिक खेल का सामान, खेल का सामान बनाने का कार्य है, यह भी आपके हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो सर्वाधिक खेल का सामान बनाने का कार्य है, यह भी आपका कहां से होता है, आपके हनुमानगढ़ के अंदर होता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि हमने ये बात कर ली थी हनुमानगढ़ जिले की, छोटा ही जिला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रमुख फैक्ट इसकी चर्चा की थी। और इसकी बात करें कि इसके अंदर प्रमुख जो स्थान थे उसकी हमने चर्चा की, जैसे बड़नेर का किला है, तो मिट्टी से बना हुआ किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।